वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रसायन विज्ञान के उन क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो कृपया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। जब एक ही तत्व दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होगी? बंधन की प्रकृति क्या होगी? अध्रुवीय सहसंयोजक होगी। अध्रुवीय सहसंयोजक मीथेन अणु में है। एकल सहसंयोजक बंधन मीथेन अणु में है। एकल सहसंयोजक बंधन है। मीथेन अणु में है एकल सहसंयोजक बंधन। इथिलीन अणु की आकृति होता है। समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति होती हैं समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें अपनी सहसंयोजा तथा उपसहसंयोजक आबंध है। NH4Cl। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें यानी सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक आबंध है। NH4Cl। जल के अधिक कंवथनांक का कारण है। जल का भी अधिक कंवथनांक का क्या कारण है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन है, इसीलिए जल का अधिक कंवथनांक होता है। जल के अधिक कंवथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है।
समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम के अनुसार है। ये कौन सा नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना के नियम के अनुसार है। एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। यह नियम किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है। स्थिर ताप पर किसी गैस दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? तिहाई हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? एनटीपी पर 22.4 लीटर हो जाएगा। 22.4 लीटर हो जाएगा। 22 ग्राम का 22.4 लीटर होगा एनटीपी पर। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने किया। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने किया। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने किया। एक गैस के विसरण की दर एक गैस के विसरण की दर एक गैस के विसरण की दर एक गैस की विसरण की दर ये क्वेश्चन का आंसर दूसरे वीडियो में मैं रिपीट करूंगा। वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, प्रोपेन है। कौन सा है? वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस कौन सा है? अमोनिया है। वायु से हल्की गैस अमोनिया है। वायु से हल्का न तो ऑक्सीजन है, न क्लोरीन गैस है, न प्रोपेन गैस है। अमोनिया गैस जो है वायु से हल्की है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? आदर्श गैस का व्यवहार करती है निम्न दाब व निम्न ताप पर। निम्न दाब व निम्न ताप पे आदर्श गैस का व्यवहार करती है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा किस कारण से होता है? विसरण से होता है। किसी कमरे के कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? विसरण से होता है। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की संभावित प्रक्रिया को कहते हैं गैसों का विसरण। गैसों का विसरण। धनत्वों में अंतर रखते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर मिलजुल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैसों का विसरण। धनत्वों में अंतर रखते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैसों के विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा 28 होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार होगा उसके दुगुना यानी 28 होगा। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। गैसों के विसरण का नियम उपयोग होता है। गैसों के विसरण का नियम उपयोग होता है इनमें से कोई नहीं। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है।
CO2 की विसरण, कार्बन डाइऑक्साइड की जो विसरण फैलने की गति होती है जो हवा से कम होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि ये हवा से भारी होता है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया संभव ना हो। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है, विसरण का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का दर का अनुपात क्या है? ये 1:4 है, 1/4 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है 1/4 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है 1/4 है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की समान होती हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती हैं? अणु की समान होती हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती हैं? अणु की समान होती हैं। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। एक मोल गैस को गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। एक मोल गैस को गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। एक मोल गैस को किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? दाब तथा तापमान दोनों बढ़ता है। किसी गैस को दबाने पर दाब और तापमान दोनों बढ़ता है। किसी गैस को दबाने पर दाब एवं तापमान दोनों बढ़ता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती हैं मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना रहता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? 24 का D है, गैसों से संबंधित नहीं है। वायल का नियम गैसों से संबंधित है। चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है। वायल्स का नियम गैसों से संबंधित है। वायल का नियम गैसों से संबंधित है। और गै-लुसाक का नियम भी गैसों से संबंधित है। फैराडे लॉ जो है गैस से संबंधित नहीं है। फैराडे का लॉ जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। बाकी गै-लुसाक का नियम और बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तीनों गैस से संबंधित हैं। तीनों गैस से संबंधित है। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम ताप का मान होता है। परम ताप का क्या मान होता है? परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान मतलब कम से कम संभव तापमान कितना हो सकता है? वह है सैद्धांतिक रूप से परम शून्य तापमान। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जिलियस ने की। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जिलियस ने की। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जिलियस ने किया। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? बर्जिलियस ने किया। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है समांग उत्प्रेरक। समांग उत्प्रेरक कहलाता है। समांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष होता है, कैटेलिटिक पॉइजन होता है। कैटेलिक पॉइजन होता है। क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष होता है, क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष होता है, क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताकार संयोजकताओं से संयोग करके। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। वर्धक कार्य करता है। वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। जैविक उत्प्रेरक हैं। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? एंजाइम। बायो कैटलिस्ट है एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? एंजाइम है। जैविक उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? विष का कार्य करता है आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड विष का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जो है उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। क्षार नहीं, क्षारीय धातु नहीं, रंगीन धातु नहीं, उत्तम उत्प्रेरक संक्रमण तत्व हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजन में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? Na होता है। निकेल Na। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन है? Na। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ
अमोनिया अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, निरोधक का कार्य करता है CO। CO जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। जाइमेस जो है एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। जब पोटासियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटासियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो उसमें अपक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब पोटासियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटासियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अपक्रिया तेज हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के विधि संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्लेटिनम चूर्ण होता है उत्प्रेरक के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। कौन सा करता है? मोलिडेनम। मोलिडेनम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंधकाम्ल। संपर्क विधि में गंधकाम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं V2O5। संपर्क विधि में गंध का अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं V2O5। किसी प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्पर्श प्रक्रम। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, सक्रियण ऊर्जा बदलना। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, सक्रियण ऊर्जा बदलना है। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, सक्रियण ऊर्जा बदलना। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, यह सही है। यह प्रतिक्रिया दर बढ़ाता है, नहीं। यह संक्रियण ऊर्जा घटाता है, नहीं। यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, नहीं। उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। वे पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं जल गैस। जिसे क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जल गैस। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? H2CH4CO।
H2CH4 CO कोल गैस कहलाता है। H2CH4 और CO जो है मिश्रण कोल गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सा रहता है? मीथेन रहता है। प्राकृतिक गैस में क्या रहता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टेन से। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन भरने से गंधयुक्त बनाया जाता है मरकैप्टन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होता है? मीथेन। 9 का सी ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस CO और H2 का संयोजन है। जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का संयोजन है। जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का संयोजन है। बायोगैस यंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? कौन सी गैस? मीथेन। बायोगैस यंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 13 में बी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। निम्न में से किस ईंधन का मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन। किसका मान सबसे अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का सबसे अधिकतम होता है। निम्न में से किस एक का ईंधन का मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन गैस का मान अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट का। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ब्राउन कोयला किसको बोला जाता है?
लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ब्राउन कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। अपस्फोटि गुण को दर्शाती है। ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने से फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है ऊष्मीय मान कहलाती है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। उपयुक्त सभी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं: दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कम से कम ताप पर जो पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन। श्वसन क्या है? मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन है। द्रुत दहन नहीं, स्वतः दहन नहीं, विस्फोट नहीं, मंद दहन है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। CNG 28 का CNG, इसका आंसर है सी। ए का 3। CNG में क्या है? मीथेन, इथेन। LPG का क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस 4। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधकाम्ल का क्रिया करके अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके? गंधकाम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अग्निशमन यंत्रों में जो आग बुझाने के लिए गाड़ियां होती हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट घोल बना रहता है जिसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है गंधकाम्ल से क्रिया करके। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ऑक्सीजन है दहन पोषक है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित प्रक्रिया में से उत्पन्न होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधकाम्ल। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधकाम्ल। अग्निशमन में कौन सी गैस युक्त होती हैं? अग्निशमन में कौन सी गैस युक्त होती है? CO2। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? CO2। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? CO2। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम तत्व नहीं है। यूरेनियम तत्व है, थोरियम भी तत्व है, रेडियम भी तत्व है। यूरेनियम भी तत्व है, थोरियम भी तत्व है, रेडियम भी तत्व है, हीलियम तत्व नहीं है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, जल गैस भी जीवाश्म ईंधन है। नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन है। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है CO+N2। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है CO+N2। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक तथा रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका? डी का द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को रॉकेटों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, द्रव आर्गन नहीं, द्रव हाइड्रोजन द्रव नाइट्रोजन नहीं, द्रव नाइट्रोजन द्रव ऑक्सीजन नहीं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन रॉकेट या नोदक के रूप में कार्य किया जाता है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। कोयला स्वच्छतम ईंधन नहीं है, पेट्रोल भी स्वच्छतम ईंधन नहीं है, डीजल भी स्वच्छतम ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? स्वच्छतम ईंधन है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।